जनाब आदम 7वें आसमान पर पहुँचे, एक तख्त सजा हुआ है, एक मलका बैठी हुई है, इतना नूर बरस रहा है। जनाब आदम पहुँचे और पहुँचने के बाद देखा और सजदे में गिर गए। कहा यही खुदा है। वो मलका कौन थी? कहा यही खुदा है। आवाज़ परवरदिगार आई, आदम ये खुदा नहीं, ये सैयदा है, ये खुदा नहीं, ये सैयदा है। यानी बीवी फातिमा बैठी हुई थी, चारों तरफ से नूर घेरे हुए थी, नूरानी चेहरा, नूर इतना छलक रहा था। आदम समझे यही खुदा है, सजदे में गिर गए। आवाज़ आई, आदम ये खुदा नहीं, ये सैयदा है, ये खुदा नहीं, ये फातिमा, ये खुदा नहीं, ये रसूल की बेटी है। आदम को जो अगर खिलाफत मिली है तो किस बिना पर? पंजतन गिरामी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम आप तय करें कि जब बच्चा पैदा होता है तो तरबियत का जिम्मेदार बाप बनता है। उसकी जिम्मेदारी बाप के खाने में डाल देना है कि तुझको जिम्मेदार बनाया है। माँ को नहीं दी, बाप को दी, बाप को डाली। और पंजतन में खुद अल्लाह ने पंजतन के नाम खुद रखे। जनाब मोहम्मद का नाम रखने का हक जनाब अब्दुल्ला को नहीं दिया, अल्लाह ने खुद रखा। फातिमा का नाम रखने का रसूल को हक नहीं दिया, अल्लाह ने खुद रखा। हसन का नाम रखने का हक अल्लाह ने खुद रखा, अली को नहीं दिया। इमाम हुसैन का नाम रखने का हक अल्लाह ने खुद रखा, अल्लाह ने खुद रखा, अली को नहीं दिया। कहा परवरदिगार तूने क्यों नाम पे नाम अपने रखे? कहा देखिए अल्लाह ने जो नाम पे नाम रखे इसलिए रखे हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं आप तो अहले बैत को मिला देते हैं, आप अहले बैत से अल्लाह को मिला देते हैं। देखिए अगर हम अल्लाह से न मिलाएंगे तो फिर किससे मिलाएंगे? क्योंकि ये नूर के पैकर बने हुए हैं। कहा एक बच्चा नजर आया, आपने कहा ये तो फला साहब से मिलता है, ये फला का बेटा है, कहा उनसे मिलता, ये तो इसकी शक्ल जो है इसके मामू में मिलती है। तो भैया जो जिसके खून है वो उससे मिलेंगे और जो जिसके नूर है वो उससे मिलेंगे। जो जिसका खून है वो उससे मिलेगा, तो जो जिसके नूर है वो उससे मिलेंगे। आप अहले बैत को अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह को मिला देते, अल्लाह से मिला देते, नहीं मिलाना चाहिए। अगर वो महमूद था तो मोहम्मद क्यों कहा? वो आला था, अली क्यों कहलवाया? वो फातिमा सम्मा था, बीवी फातिमा क्यों कहा? वो हसन था, वो मोहसिन था, कदीम मोहसिन क्यों कहा? वो कदीमुल हसन था, हुसैन क्यों कहा? ये क्यों रखा? वो मोहम्मद, ये मोहम्मद, वो महमूद, ये मोहम्मद, वो आला, ये अली, वो फातिमा सम्मा, ये फातिमा, वो मोहसिन, ये हसन, वो कदीमुल हसन, ये हुसैन। हम लोग कहते हैं आप तो अल्लाह को अहले बैत से मिला देते हैं। भाई देखिए अल्लाह को अहले बैत से थोड़ी मिलाते हैं, वो नाम ही ऐसे हैं। अल्लाह ने अपने नाम पर नाम ही रखे हैं कि देखो तरबियत का जो जिम्मेदार बना है वो बाप बना है और तालीम की जिम्मेदारी बाप के खाने में डाली है। कहा देखिए इसकी तरबियत जो बच्चे की करेगा वो बाप करेगा। सातवें इमाम ने फरमाया, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने कहा देखो इल्म हासिल करने के लिए बताया कि जाहिलों के साथ बैठने से अच्छा है मसनदों पर कि एक आलिम दीन के साथ पीढ़ों पर बैठ के वक्त गुजार दिया जाए। जाहिलों के साथ मिंबरों पर बैठने से अच्छा है कि एक कूड़े पर बैठ के वक्त गुजार दिया जाए। आलिम दीन के साथ जमीन पर बैठ के वक्त गुजार दिया जाए, लेकिन जाहिल के साथ न बैठिए मसनद पर। इमाम ने फरमाया, कहा देखिए इल्म का मयार क्या है। कहा एक आलिम दीन के साथ जमीन पर बैठ जाइए, लेकिन एक जाहिल के साथ मसनद पर न बैठिए। इमाम ने फरमाया, कहा इमाम ने फरमाया कि इल्म की मंजिल क्या है? इल्म तभी मिलेगा अहले बैत का रास्ता जब अपनाओगे। कहा जैसे ही मकसद बुराक है जो नबी को आसमान तक पहुंचाए, वैसे मकसद इल्म है कि इंसान तरह अहले बैत तक आ जाए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अब ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम को की तालीम हुई, उन्होंने को पेश किया, उन्हें खलीफा बनाया गया, अल्लाह ने चुन लिया। फिर उसके बाद अहले बैत भी बनाए गए हैं, नकली असली भी बने अहले बैत, असली ने खुदा की तरफ से आए, नकली भी अहले बैत बनाए हैं। अब हम पहचान कैसे करें? ये भी अहले बैत, ये भी अहले बैत। जैसे मैंने ज़ियाद कूफे में आया था, लोगों ने शोर मचा दिया कि इमाम आया, इमाम आए, लोगों ने मचाया शोर। तो पहचान कैसे करें? तो नबी ने एक तरीका बताया कि देखो मेरी हदीस को कुरान से मिलाकर देखना,
मेरी हदीस को कुरान से मिलाकर देखना, अगर कुरान से मिल गई तो मेरी, और कुरान के मुखालिफ आए तो मेरी नहीं। तो जैसे हदीस को परखने के लिए कुरान से मिलाना जरूरी है, वैसे अहले बैत को परखने के लिए अल्लाह से मिलाना जरूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।